डायबिटीज़ जिसको शुगर भी कहते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। उसके कॉज, उसके सिम्टम्स और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बताऊंगा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। और ये मेडिसिन्स आपके ग्लूकोज लेवल को, शुगर को तो कंट्रोल करेगा ही, उसको ख़त्म करने के साथ साथ जितनी भी इस शुगर की या डायबिटीज़ की वजह से आपकी बॉडी में डैमेज हुआ उसको रिपेयर करने के साथ रिस्टोर करेगा और आपके जो ब्रेन है उसको भी स्ट्रेंथ देगा। इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बनता है, या बनता है तो बहुत कम बनता है, या अगर बनता है तो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाती, उसका यूज़ नहीं कर पाती। तो इसी कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। अब इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज सेक्रेट करती है, और इंसुलिन का जो फंक्शन है वो ये होता है कि वो ग्लूकोज को हमारे ब्लड से निकाल के सेल्स तक पहुंचाता है, और सेल्स में जो ये ग्लूकोज है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये एक उसका फ्यूल या ईंधन का काम करता है सेल्स का। अगर ये ब्लड से निकल के हमारे सेल्स में पहुंचेगा तो सेल्स को एनर्जी मिलेगी, और उसी एनर्जी की वजह से हमारी पूरी बॉडी को ताकत और एनर्जी मिलती है। अगर इंसुलिन की जो क्वांटिटी है बॉडी में कम होगी तो ये ब्लड से ग्लूकोज जो है सेल्स में नहीं पहुंचेगा, और ये ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगा, जिससे ब्लड में जो है शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, और ये एक टॉक्सिक की तरह काम करता है ब्लड में। और अब ये जो ब्लड जितने भी सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स में पहुंचेगा तो उन सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन को डैमेज करता चला जाएगा। तो यही है डायबिटीज़, इसी को डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें इंसुलिन का पूरा सेक्रेशन नहीं होता पैनक्रियाज से, और होता भी है तो वो कम होता है, या उसको हमारी जो बॉडी है किसी भी वजह से उसका यूज़ नहीं कर पाती। तो यही है डायबिटीज़। अब इसमें डायबिटीज़ जो है, दो तरह की डायबिटीज़ होती है हमारी बॉडी में। एक है टाइप 1 और दूसरी होती है टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जहाँ पैनक्रियाज बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता, और इंसुलिन के उसकी वजह से जब बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाएगा तो इंसुलिन की ज़रूरत रहती है बॉडी को, तो हमें इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में। टाइप 2 डायबिटीज़ वो है जहाँ पैनक्रियाज इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन ये इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनता। जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना इंसुलिन जो है पैनक्रियाज सेक्रेट नहीं करता, या अगर करता भी है तो हमारी बॉडी उस इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पाती, उस इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पाती। और ये जनरली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है ये एडल्ट्स, बड़े लोगों में इसकी ये देखा गया, लेकिन कुछ केस में चिल्ड्रन में भी होता है। और इसका जो मेन रीज़न होता है वो फैमिली हिस्ट्री। अगर माँ बाप को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो चांस रहते हैं कि उनको बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पहला था टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। एक होता है, एक तरह का डायबिटीज़ और है जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब टेम्परेरी कंडीशन होती है, शुगर लेवल टेम्परेरी किसी वजह से, ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी में जो लेडी प्रेग्नेंट होती हैं उसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो उनका शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, और इसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी कंडीशन होती है, और डिलीवरी के बाद जो है ये नॉर्मल आ जाता है जो भी ग्लूकोज है। तो ये है। अच्छा, अब इसके कॉज क्या हैं, किस वजह से होता है डायबिटीज़? इसमें जो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब हमारी जो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में, वही हमारे जो पैनक्रियास हैं उनके सेल्स को ख़त्म कर देता है या किल कर देता है, जिसकी वजह से जो पैनक्रियास है इंसुलिन नहीं बना पाता सफिशिएंट अमाउंट में। तो ये हमारी बॉडी के सेल्स को मार देती है। तो ये होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दूसरा इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस में हमारी बॉडी में चाहे कितना भी इंसुलिन बने, या तो वो कम बने या ज़्यादा बने, लेकिन हमारी बॉडी जो है उसको यूज़ नहीं कर पाती।
ये इंसुलिन तो बनता है बॉडी में, लेकिन बॉडी हमारे उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, जिससे जो है शुगर लेवल जो है हमारी ब्लड में बढ़ जाता है और सेल्स में नहीं पहुंच पाता। ग्लूकोज सेल्स को पूरी एनर्जी नहीं मिलती और ये उसमें जो है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई हो जाता है। तो ये होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में ये कंडीशन होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, जिसमें जो है बॉडी जो है इंसुलिन को जो है यूटिलाइज नहीं कर पाती। और टाइप 2 डायबिटीज़ में एक जो मेन फैक्टर है वो है ओबेसिटी, ओवरवेट होना। और देखा गया है कि 80% टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो ओवरवेट होते हैं। तो इसमें हमें अपना वेट कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है, कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ अपने डाइट पे भी ध्यान देना है और ऐसा खाना खाना है जो जिसमें कि शुगर या ग्लूकोज कम हो। अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगा डायबिटीज़ के, और ये जो सिम्टम्स हैं अगर इसमें से कुछ सिम्टम्स होते हैं तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो। इसमें जो पहला सिम्टम है वो जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती है, उनका शरीर गिरा गिरा रहता है, बहुत ही कमज़ोरी, किसी चीज़ को करने में दिल नहीं चाहता। दूसरा जो सिम्टम है वो बार बार पेशाब आना, पेशाब जल्दी जल्दी आता है और रात में तो बहुत जल्दी जल्दी उनको पेशाब के लिए जाना पड़ता है। पूरे बदन में या बॉडी में दर्द रहना, हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द रहना, ये भी एक सिम्टम है डायबिटीज़ का। भूख कम लगना या बहुत ज़्यादा लगना, डायबिटीज़ के पेशेंट को या तो बहुत कम भूख लगती है या कभी कभी किसी किसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। चिड़चिड़ापन होना, किसी काम में दिल नहीं लगना, और अगर कहीं चोट लग जाती है किसी वजह से तो ज़ख़म का बहुत देर से भरना, एकदम से ज़ख़म नहीं भरता डायबिटीज़ के पेशेंट का, उसमें बहुत टाइम लगता है। मुंह का सूख जाना और बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये भी एक सिम्टम है डायबिटीज़ का। आँखों की रोशनी कम होना, ये भी एक सिम्टम है डायबिटीज़ का। सेक्स पावर का कम हो जाना मेल्स में, ये भी एक सिम्टम है डायबिटीज़ का। और पेशाब पर चींटियों का आना, क्योंकि शुगर लेवल हाई होता है, पेशाब में भी वो शुगर बाहर निकलने लगता है जब एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है बॉडी में। तो अगर कोई पेशाब करता है तो उस पर चींटी आने लगती है। तो ये कुछ सिम्टम है जो डायबिटीज़ के हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और अगर आप इनको कंटिन्यूसली लेंगे, इनको आपको 1 साल तक लेना है और 1 साल तक आप लेंगे तो देखेंगे आपकी जो डायबिटीज़ है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आपको फिर ना तो कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई और इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आप पूरी तरह से जो है डायबिटीज़ से फ्री हो जाएंगे, ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जितनी भी डैमेज डायबिटीज़ ने आपकी बॉडी में की है वो डैमेज भी ख़त्म, ये दवाई जो है मेडिसिन उस डैमेज को भी ख़त्म कर देगी, बॉडी को रिपेयर करके रिस्टोर करके और बॉडी को स्ट्रेंथ देगी। और अगर कोई और बीमारी आपको है डायबिटीज़ की वजह से, जैसे ब्लड प्रेशर हो सकता है, ओबेसिटी मोटापा, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिजीज़ होती है, इन बीमारियों को भी ठीक करेगी। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। इनको जैसे मैं बताऊं उसी तरह से आपको लेना है, उतनी ही डोज में और उतनी ही पोटेंसी में, तो आपको ऊपर बहुत ही अच्छा इनका रिज़ल्ट रहेगा। पहली जो मेडिसिन है वो साइजियम जम्बोलियम मदर टिंचर लेना है। सभी मेडिसिन का मदर टिंचर लेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पहली जो मेडिसिन है वो साइजियम जम्बोलियम मदर टिंचर क्यूब। इसकी 10 बूंदें आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लें। 10-10 बूंदें सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में। अगर शुगर लेवल ज़्यादा ही हाई है, 250 या 250 से ऊपर है, तो ये 20 बूंदें लेना है सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में। अगर नॉर्मल 200 से नीचे शुगर लेवल है तो ये 10-10 बूंदें सुबह दोपहर शाम। अगर उससे ऊपर है 200 से ऊपर या 250 है तो 20-20 बूंदें सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिकम ब्रोमेटम। आर्सेनिकम ब्रोमेटम, इसका ही मदर टिंचर लेना है और 10-10 बूंदें सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेनी है। अगर 200 से नीचे है तो 10 बूंदें, 200 से ऊपर है तो 20 बूंदें आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद तीसरी जो मेडिसिन है वो है रस एरोमेटिकम।
रेसेरोमेटिकम नाम से आती है ये। मदर टिंचर, इसका भी मदर टिंचर लें और 10-10 बूंदे सुबह दोपहर शाम। वैसे ही जैसे पहली 2 मेडिसिन है, 200 से कम है शुगर तो 10 बूंदे, 200 से ऊपर है तो 20 बूंदे सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में लें। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद चौथी मेडिसिन है म्यूरेक्स पर्पोरिया। इसका ही मदर टिंचर लेना है, 10-10 बूंदे आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम लेना है। अगर 200 से ऊपर है लेवल तो 20-20 बूंदे सुबह दोपहर शाम। म्यूरेक्स पर्पोरिया मदर टिंचर। और लास्ट और 5वीं जो मेडिसिन है वो है यूरेनियम नाइट्रिकम। इसका ही मदर टिंचर लेना है। इसकी भी 10-10 बूंदे सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में। जितनी मेडिसिन मैंने 5 मेडिसिन बताई सबकी 10-10 बूंदे आधे कप पानी में आपको लेना है सुबह दोपहर शाम। अगर 200 से नीचे शुगर लेवल है तो 10-10 बूंदे, 200 से ऊपर है तो 20-20 बूंदे आपको लेना है। अगर किसी बच्चे में प्रॉब्लम होती है तो उसमें 5-5 बूंदे सभी की आपको देनी है। अगर 10-12 साल से कम उम्र है बच्चे की, 12 साल से कम उम्र है तो 5-5 बूंदे इन्हीं सभी मेडिसिन की आप दे सकते हैं। और ये मेडिसिन आप देखेंगे बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपकी जो भी शुगर है, जितनी भी शुगर है वो ये मेडिसिन बिल्कुल ठीक कर देंगी और आपकी शुगर की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपको इन मेडिसिन को लेना। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इस मेडिसिन से बहुत से पेशेंट्स जो हैं हमने ठीक किए हैं अपनी प्रैक्टिस में और उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल, अब तक नॉर्मल है और उनको दोबारा जो है प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो डायबिटीज़ के ऊपर। आपको कैसा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट अगर आपका कोई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेल आइकन को दबाएं जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। डेली मैं एक वीडियो किसी बहुत अच्छे टॉपिक पे डालता हूं और आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताएं। बाय।